नई औद्योगिक नीति की समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, नई औद्योगिक नीति ने उद्योग को लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। 8 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों में लाइसेंसीकरण समाप्त कर दिया गया है। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम MRTP एक्ट कंपनियों, बड़े उपक्रमों और बड़े उपक्रमों की परिसंपत्तियों की सीमा समाप्त कर दी गई। अब ये कंपनियां नए उपक्रम लगा सकती हैं, विस्तार कर सकती हैं, विलय समामेलन कर सकती है एवं अधिकार में ले सकती है। इसके लिए अब इन्हें सरकार से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं, MRTP आयोग से भी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। इससे अफसरशाही के कारण आने वाली रुकावटें समाप्त हो गई हैं। इस नीति का स्वागत होना चाहिए क्योंकि इसने लाइसेंस परमिट राज को समाप्त किया है और उद्यमियों को अफसरशाही से बचाया है। अब कंपनियों को निवेशकों की नियुक्ति करने का भी अधिकार है। अन्य शब्दों में नई नीति ने बहुत से ऐसे प्रावधानों को समाप्त कर दिया है जो निजी निगमित क्षेत्र के विकास में रुकावट थे। इससे अर्थव्यवस्था में निजीकरण को भी बढ़ावा मिला है। व्यावसायिक हलकों में इन सभी प्रावधानों का स्वागत हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नई नीति की आलोचना भी हुई है। यह नीति इस विश्वास पर अपनाई गई है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विदेशी पूंजी का स्वागत करने के उत्साह में डर इस बात का है कि हम अपनी प्रभुसत्ता बहुराष्ट्रीय कंपनियों को न बेच दें। आलोचकों का डर पिछले अनुभवों पर आधारित है। विदेशी पूंजी को खुला छोड़ देने पर ऊंची प्राथमिकता वाले और नीची प्राथमिकता वाले उद्योगों में भेद समाप्त हो जाएगा। इसमें एक छिपी बात यह भी है कि आगे आने वाले वर्षों में विदेशी कोष भारत से बाहर जाना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे ऊपर विदेशी ऋण भार पहले ही बहुत है, अतः इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि विदेशी पूंजी केवल ऊंची प्राथमिकता वाले उद्योगों में ही आए। नई नीति में निवेशित पूंजी के प्रतिफल की नीति दर पर भी ध्यान दिलाया गया है। फलस्वरूप बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सरकार पर भार हो गए हैं। इसका प्रभावशाली उदाहरण है निजी क्षेत्र की बीमार इकाइयों को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेना। उद्योगों का यह वर्ग केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों की कुल हानि का 1/3 भाग के लिए जिम्मेदार है। सरकार ऐसे समझौते को ज्ञापन के माध्यम से करना चाहती है। इनमें निजी क्षेत्र को भागीदार बनाकर इनको प्रतियोगी भी बनाना चाहती है। यह इनमें विनिवेश भी करना चाहती है। ऐसा वह इनके शेयर वित्तीय कंपनियों और यहाँ तक कि कर्मचारियों को बेचकर करना चाहती है।